यूक्रेन ने एक वीडियो जारी किया जिसमें उसके कुछ सैनिक बहादुरी से लड़ते दिखाई दिए। ज़ेलेंस्की की फौज का दावा है कि इस हमले में यूक्रेन ने रूसी सेना को काफी नुकसान पहुंचाया, जिसे साबित करने के लिए उसकी तरफ से वीडियो जारी किया गया जिसमें यूक्रेन के फौजी एंटी टैंक मिसाइल की मदद से पुतिन की सेना पर एक के बाद एक कई हमले करते दिखाई दिए। एंटी टैंक मिसाइल के जरिए उन्होंने दुश्मन को टारगेट पर लिया और फिर उन पर सटीक निशाना साधा। बाद में यूक्रेन की तरफ से इन हमलों में रूसी फौज को भारी नुकसान पहुंचाने का दावा भी किया गया। और रूस और यूक्रेन के बीच छिड़ी जंग में तुर्की की चांदी हो गई, क्योंकि उसके खतरनाक बारकताश TB2 ड्रोन की मांग दुनिया भर में बढ़ने का दावा किया गया। बारकताश TB2 ड्रोन को बनाने वाली कंपनी ने बताया कि यूक्रेन की जंग में उसकी वार करने की ताकत देखकर कई देश उसे खरीदना चाहते हैं, क्योंकि दुनिया के सबसे आधुनिक और घातक बताए जाने वाले बारकताश TB2 ड्रोन ने यूक्रेन की जंग में कई बार रूस की सेना के होश उड़ा दिए। यूक्रेन ने दावा किया कि इस खतरनाक हथियार के दम पर उसकी सेना ने कई इलाकों से रूस के सैनिकों को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। तुर्की का ये ड्रोन इसलिए भी ज्यादा घातक माना जाता है क्योंकि दिन हो या रात ये दुश्मन को पल भर में धराशायी कर देता है। तुर्की से मिले इसी हथियार का इस्तेमाल करके यूक्रेन ने बड़ी संख्या में रूस के टैंकों और बख्तरबंद गाड़ियों को तबाह करने का दावा किया। और बारकताश TB2 ड्रोन की इसी क्षमता को देखकर दुनिया के कई देश इसे अपनी सेना का हिस्सा बनाना चाहते हैं। बारकताश TB2 ड्रोन बनाने वाली कंपनी ने दावा किया कि पहले से ही ये ड्रोन खरीदने के लिए कई देश तैयार थे, लेकिन यूक्रेन की जंग में इसकी ताकत देखकर मांग और बढ़ गई। एक दिन पहले ही ऐसी खबर आई थी कि पाकिस्तान ने भी तुर्की से बारकताश TB2 ड्रोन खरीदा है, जिसकी कुछ तस्वीरें भी सामने आई थी। दावा किया गया कि पाकिस्तान जैसे ही और देश इस ड्रोन को अपनी सेना के बेड़े में शामिल करना चाहते हैं। हालांकि तुर्की ने उन देशों के नाम नहीं बताए जो उसके ड्रोन को खरीदने की होड़ में शामिल हैं। लेकिन अगर कंपनी के दावे में सच्चाई है तो बारकताश TB2 ड्रोन जल्द ही कई और देशों के पास भी होगा, जिसने यूक्रेन से पहले सीरिया, इराक और लीबिया की जंग में भी अपना दम दिखाया था।